नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कला और संस्कृति का एक टॉपिक आभूषण वाला कंप्लीट कर लिया था, उसी से लगता है एक और टॉपिक है वस्त्र यानी वेशभूषा। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण, ये दोनों मिला के एक पूरा टॉपिक बनता है। जो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, पुलिस हो, या कोई भी आरएस हो, या आप मास्टर की कोई भी भर्ती परीक्षा दे रहे हो, सब में ये टॉपिक लागू है। और सब में इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन दोनों से, वस्त्र और आभूषण दोनों से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहती है। ठीक है ना। तो अपन ने आभूषण वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, ट्रिक से समझा है। ठीक है ना। आज अपन करेंगे वेशभूषा, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, उसके संदर्भ में अपन आज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये टॉपिक खत्म होने के बाद में अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी 50 60 जितने भी बनते हैं, वो अपन एक क्लास में उन क्वेश्चनों को समाप्त करेंगे। ठीक है ना। तो अपन देखेंगे कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस स्तर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। ठीक है ना। राजस्थान का पहनावा लगभग सभी को पता है। राजस्थान का पहनावा लगभग जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनको कई नाम ऐसे आएंगे जो उनको पता है। जैसे आभूषणों में अपन ने कई नाम देखे थे। जंजीर सब जानते हैं, चेन सब पहनते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। और कड़े सब पहनते हैं, अंगूठी सब पहनते हैं। ठीक है ना। तो आभूषणों में ऐसे कुछ नाम थे जो पहने जाते हैं। ठीक है ना। और सब जानते हैं उसको। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ आभूषण थे। वैसे ही कुछ वेशभूषा, कुछ वस्त्र महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में अपन देखेंगे अलग अलग। तो जानते हैं लगभग, कुछ ऐसे भी है जिनको नहीं भी जानते, तो अपन आज उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं पुरुषों की वेशभूषा। ठीक है ना। पुरुषों की वेशभूषा, वेशभूषा अपन दो संदर्भ में देखते हैं। मैं यहाँ बात करूं वस्त्र, ठीक है ना, पुरुष और महिला। ठीक है ना। अब पुरुष में भी एक तो नॉर्मल पुरुष जो अपन देखते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण इलाकों में, एक महिलाएं। अब इसमें भी एक तो जनरल, सामान्य में बात करूं, जिन मोस्टली नॉर्मल आदमी सब पहनते हैं। एक वो जो मुख्यतः आदिवासी ही पहनते हैं। ठीक है ना। आदिवासी जनजाति के पुरुषों द्वारा जो पहना जाता है, एक वो बात करेंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी एक जनरल और एक आदिवासी। तो ये दो इन पार्टों के हिसाब से अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है ना। पहले अपन पढ़ेंगे जनरली जो पुरुष जो वेशभूषा वस्त्र पहनते हैं वो पढ़ेंगे। फिर जो महिलाएं पहनती है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आदिवासी, ठीक है ना, आदिवासी महिलाएं और पुरुष, वो कौन कौन से वस्त्र जो स्पेशली अलग है, कॉमन तो है ही, उसके अलावा भी अगर कुछ अलग है तो वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्योंकि आदिवासी ये कला संस्कृति में तो पढ़ना ही है, इसके अलावा इसको ज्योग्राफी में भी दे रखा है। राजस्थान की ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी दे रखा है। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, रहन सहन और उनकी अर्थव्यवस्था, तो ये वाला टॉपिक पूरा ही पढ़ना अपने को। ठीक है ना। तो आज अपन डिस्कस करते हैं अभी पुरुषों की वेशभूषा। देखो नॉर्मली सब ऊपर सबसे पहले क्या पहनते हैं अपन, ये जो पहन रखा है ये क्या है, कमीज। राजस्थान की भाषा में इसको कमीज कहते हैं। ठीक है ना। और अगर नॉर्मल भाषा में, आज की भाषा में बात करो तो क्या बोलते हैं इसको, शर्ट जो पहना जाता है। ठीक है ना। अगर पूछ ले कि क्या है तो अपन कहते हैं कि ग्रामीण पुरुष द्वारा धोती के साथ पहने जाने वाला वस्त्र। अब यहाँ ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो मैं बात करूं धोती, और धोती, ये देखो ऐसे बात करते हैं अपन। धोती के साथ में जो ऊपर, कमर के ऊपर वाला, यानी इस हिस्से में, धड़ वाले हिस्से में जो पहना जाता है, ठीक है ना, वो वाला, उस वाले भाग की बात कर रहे हैं अपन। तो ठीक है ना। तो यहाँ जो वस्त्र पहना जाता है कमीज, यानी शर्ट के टाइप में है। ठीक है ना। तो वो वाला वस्त्र कौन सा है, कमीज। यहाँ तो पहना जाता है कमीज ऊपर, यहाँ जो पहनेंगे, ठीक है ना, ये क्या होगी, धोती। हालांकि अलग अलग पहने जाते हैं, कमीज भी, धोती, धोती कोई पायजामे भी पहनता है, तो वो तो अपन डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना। पजामा, ठीक है ना, इसी को कहते, एक और जामा आता है जो ऊपर से नीचे डिटेल में पहना जाता है। ठीक है ना। चोगा पढ़ेंगे। तो जो कमर से ऊपर तक का आभूषण है, ठीक है ना, गर्दन से नीचे और कमर के ऊपर तक का जो आभूषण है, सॉरी वेशभूषा है, उसको क्या कहते हैं, कमीज। और जो नीचे है उसको क्या कहते हैं,
धोती, ठीक है ना। तो धोती के साथ जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, कमीज। नेक्स्ट है जोधपुरी कोट पैंट, इंपॉर्टेंट। राजस्थान की ऐसी कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, जोधपुरी कोट पैंट, ठीक है ना। बिल्कुल सूट बूट लगा के, ऊपर से भी बंद ऐसे टाई वाई लगा के, सॉरी टाई तो नहीं लगती इसमें, लेकिन बिल्कुल सूट बूट, सबसे अच्छी वेशभूषा जो मोस्टली मोस्टली हर कोई इसको पहनता है ऑल इंडिया में, ठीक है ना। तो जोधपुरी कोट पैंट राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा कोट पैंट को दिया हुआ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में अगर प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा सूचक शब्द कोई इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सा है, पगड़ी। प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है पगड़ी, ठीक है ना। पगड़ी ऐसे समझ लो जिसकी पगड़ी नीचे रख गई, मतलब उसकी प्रतिष्ठा डाउन होगी, गिर गई, तो पगड़ी, ठीक है ना। पगड़ी को जानते हैं, साफा जो ऊपर बांधा जाता है। ग्रामीण इलाकों में तो जो अपने बूढ़े जो दादा दादी है वो लगभग पहनते, ठीक है ना, पगड़ी। तो अपन देखेंगे भी, अभी इसको देखेंगे भी, इसके अलग अलग प्रकार भी है, ठीक है ना। तो इसको कहते क्या है, सिर ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पगड़ी। आपकी इसकी एक और विशेषता बताऊं, आप इसको पहनोगे ना, इसको पहनने के बाद में अगर आप बाइक भी चलाओगे ना सिटी में तो भी आपका चालान नहीं करता, पता है क्या। जितना सुरक्षा आप की दृष्टि से अगर देखे तो हेलमेट जैसे सुरक्षा करता है ना सिर की, हेलमेट, हेलमेट जितनी सुरक्षा करता है ना उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा कौन करता है, पगड़ी। हेलमेट में तो फिर भी चोट आने की संभावना रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन पगड़ी बिल्कुल इतना मोटा बन जाता है वो, काफी लंबा, ठीक है ना, काफी लंबा होता है और उसको बांधा जाता है। बांधने का भी अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। कई उसको मतलब अरे एक कई तो इतने तेज बांधते हैं कि फटाफट बांध लिया, ठीक है ना, तो वो मोटा सार का यहाँ हो जाता है तो लगने की संभावना कम रहती है। तो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का सूचक है, और सिर ढकने के लिए जो वस्त्र पहना जाता है उसको पगड़ी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलग अलग नाम है, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलग अलग नाम क्या है, इसको एक साफा भी कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, पगड़ी जो सिर पे बांधा जाता है उसको साफा भी ग्रामीण इलाके में कहते हैं। फेटा, नॉर्मल भाषा में इसको फेटा भी कहते हैं, फेटा, ठीक है ना। वर्तमान में एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, अमलो सिरोत्राण खंगा, ये इसी के नाम है, ये अपन फिर भी याद रख सकते हैं, पाग, साफा, दुमालो, फालिया, फेटो। अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं, अमलो, सिरोत्राण और खंगा। अमलो, सिरोत्राण और खंगा, ठीक है ना। अमलो, सिरोत्राण और खंगा, ये इसके पगड़ी के और अलग नाम है, याद रखना है। ये तो सबको याद है कि पगड़ी क्या होती है, जो सर पे बांधी जाती है, ठीक है ना, क्या है, प्रतिष्ठा का सूचक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है या याद रखने लायक अपने एग्जाम की दृष्टि से वो क्या है, इसके नाम। साफा सबको पता है, पाग पगड़ी को ही कहते हैं, दुमालो, दुमालो उसी को कहते हैं, फेटा ग्रामीण इलाके में इसको साफे को फेटा भी कहते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट तीन नाम अपने को याद रखने हैं, अमलो, सिरोत्राण और खंगा, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है भाई। सिरोत्राण और खंगा क्या है, पगड़ी, पगड़ी का ही दूसरा नाम सिरोत्राण, खंगा और अमलो है, ठीक है ना। तो ये तीनों नाम अपने को याद होने चाहिए पगड़ी के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब पगड़ी के संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रकार भी है, पगड़ियों के प्रकार भी है। मेवाड़ में अलग पगड़ी काम में ली जाती है, उसको अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला होता था उसको छाबदार कहा जाता था, ठीक है ना। तो अलग अलग अपन इसकी डिटेल में देखते हैं। पगड़ी को अगर ये देखो, अलग अलग प्रकार से पगड़ियां दी हुई है, बांधने का तरीका भी अलग अलग है सबका, ठीक है ना। ये जैसे ये देखो, ठीक है ना, ये अलग अलग सबका अलग अलग ये पगड़ियों के प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, डिटेल में। अब पगड़ी को अगर संरक्षण किसी ने दिया है, वास्तविक रूप से किसी ने संरक्षित किया है, तो वो कौन थे, मुगल बादशाह अकबर। अख नहीं है, गलत लिख दिया, मुगल बादशाह अकबर, ठीक है ना। मुगल बादशाह अकबर ने इसको वास्तविक रूप से संरक्षित किया पगड़ी को। और ये क्वेश्चंस आया हुआ भी RSSMB बोर्ड की किसी एग्जाम में, देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में अपन देखेंगे ना, नेक्स्ट वाली क्लास में, तो वहां आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और इस समय जो प्रचलित पगड़ी थी वो अटपटी पगड़ी थी, और ये कहाँ की प्रचलित थी, मेवाड़ साइड में। अकबर के समय प्रचलित अटपटी पगड़ी किस रियासत से संबंधित थी, किससे संबंधित थी, मेवाड़,
ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और दूसरी तरफ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, अटपटी पगड़ी है वो कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ रियासत से। ठीक है ना, तो वास्तविक संरक्षण अकबर और अटपटी पगड़ी कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ से। अब कुछ पगड़ियां हैं जो स्पेशल दिनों में ही पहनी जाती है, ऐसे नहीं नॉर्मली पहन लेते हैं सब। वैसे ग्रामीण इलाकों में सफेद जो फेटा बोलते हैं ना, वो सफेद रंग का होता है, उसको नॉर्मली डेली यूजेस के लिए बांध देते हैं। ठीक है ना। अब देखो, विवाह पर मोठड़े की पगड़ी, ठीक है ना, विवाह पर कौन सी पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी। पहले ऐसी पगड़ी भी विवाह पर पहनी जाती थी, आजकल तो चेंज हो गया अलग अलग टाइप में। ठीक ना, तो जो मोठड़े की पगड़ी है वो किस अवसर पर पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। ऐसे ही दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मदील, या इसको बदील भी कहते हैं, अलग नाम। अगर ऐसे आ जाए ना, कई बार सेंटेंस चेंज कर देता है, जैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता है ना, तो उसमें कई बार मदील का बदील भी आ जाता है। ठीक है ना, तो मदील, दशहरे पर कौन सी, मदील। विवाह के समय कौन सी, मोठड़े की पगड़ी। और होली पर कौन सी पहनी जाती है, फूल पत्ती वाली पगड़ी। ठीक है ना, और फूल पत्ती वाली पगड़ी से याद आया, एक साड़ी भी जो अपन पढ़ेंगे, फूल पत्ती वाली साड़ी, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोबनेर की। ठीक है ना, तो फूल पत्ती वाली साड़ी, सॉरी पगड़ी होली पे, दशहरे पर मदील, और विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मोठड़े। तीन इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट और है, सावन। सावन महीने में किस कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, लहरिया पगड़ी। आपको याद होगा कि सावन महीना, ठीक है ना, बरसात का दिन, यहाँ पर पुरुष तो क्या पहनते हैं, पुरुष तो क्या बांधते हैं, पगड़ी। कौन से रंग की वो भी देखेंगे। और महिलाएं क्या पहनती है, साड़ी। कौन से रंग, मेन ये है, कौन सी, लहरिया। ये दोनों ही लहरिया, मतलब लहरिया का संबंध किससे है, श्रावण माह से। यानी श्रावण माह में पुरुष तो लहरिया की पगड़ी बांधते हैं, और महिलाएं लहरिया जो साड़ी का ही एक प्रकार है वो पहनती है श्रावण महीने में। ठीक है ना, तो अपने को ये दोनों, पुरुष और महिला दोनों के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है ना, तो लहरिया की पगड़ी सावन में। युद्ध करने जाते थे तब, जब अपने राजपूत जो योद्धा थे, जब युद्ध के समय जाते थे तो केसरिया साड़ी पहनते थे। तभी आपने देखा होगा, जब अपन साके की बात करते हैं, साका क्या होता है, जब सैनिकों में कौन होते थे, पुरुष ज्यादातर। सैनिक अगर केसरिया करे, और जो उनकी वीरांगनाएं हैं, यानी उनकी पत्नियां हैं, उनकी जो राजकुमारी के साथ में अन्य महिलाएं हैं, राजकुमारी और अन्य जो महिलाएं होती है, ठीक है ना, रानी के साथ में, ठीक है ना, वो क्या करती है, वो करती है अग्नि में प्रवेश। ठीक है ना, अग्नि में प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्रिया जब एक साथ होती है, केसरिया और ये, तब इसको क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। तो केसरिया क्या है, मुख्यतः यहीं से है कि वो पगड़ी ऐसी बांधते हैं कि ना मरने का डर, ना लड़ने का डर, आप तो उतर जाते हैं मैदान में। ठीक है ना, तो युद्ध के समय कौन सी, केसरिया। विवाह के समय कौन सी, मोठड़े की पगड़ी। दशहरे के समय मदील, और सावन के समय लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है ना, सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने को। नेक्स्ट है, कुछ पगड़ियों के विशेष प्रकार भी है जो अपने को याद रखने हैं, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जसवंत शाही, विजय शाही ये क्या है, बखरमा क्या है। ठीक है ना, तो अपने को देखना है, जसवंत शाही, विजय शाही, अमर शाही, उदय शाही, स्वरूप शाही, बखरमाहा, शाहजहानी, ये दोनों याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट। सारे शाही शाही आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, और शाही किसके प्रकार है, पगड़ियों के, उदय शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, बखरमा और शाहजहानी, दोनों इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है ना, बखरमा और शाहजहानी, शाहजहानी, ये दोनों अलग से याद रखना आपने को, क्योंकि ये पूछ सकता है बखरमा और शाहजहानी क्या है, पगड़ी का एक प्रकार है। ठीक है ना, तो ये याद रखने अपने को नाम भी। कुछ स्पेशल, जैसे अपन ने देखा कि विवाह पर मोठड़े की पगड़ी, दशहरे पर मदील पहनी जाती है, सावन महीने में लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है, युद्ध के समय केसरिया पहनी जाती है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से कुछ रियासतों में इंपॉर्टेंट है, कुछ रियासतों में कौन सी रगड़ी पहनी जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है, तीन चार। जैसे उमराव पाग मेवाड़ में, और एक और पगड़ी अपन ने अभी पिछली स्लाइड में देखी थी, मेवाड़ में कौन सी,
अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी। अकबर के समय वाली, याद करना, अकबर के समय कौन सी पगड़ी प्रचलित थी मेवाड़ में? अटपटी पगड़ी। क्वेश्चन देख लेना, आया हुआ है ये, ठीक है ना। और मेवाड़ में दूसरी पगड़ी कौन सी है जो उस समय प्रचलित थी? उमराव पाग। और एक और इम्पोर्टेंट, मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला था, जो पगड़ी बांधता था राजाओं को, पगड़ी बांधने वाला राजाओं को जो पगड़ी बांधता था, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते थे उस समय? छाबदार। याद करना भाई, ठीक है ना। तो तीन चीजें, मेवाड़ में कौन कौन सी पगड़ियां? अकबर के समय अटपटी पगड़ी प्रचलित थी, और जो मोस्टली काम में ली जाती थी वह उमराव पाग उसको कहते थे, ठीक है ना। और जो पगड़ी राजा को जो बांधता था उसको किस नाम से जाना जाता था? छाबदार कहते थे उसको, ठीक है ना। याद करना अपने को। इसी प्रकार छज्जेदार और खिड़कीदार पाग कहाँ की प्रसिद्ध थी? जोधपुर की, जोधपुर में, ठीक है ना। यानी मारवाड़ साइड की प्रसिद्ध थी उस समय, मारवाड़ रियासत में। खूंटेदार, राजशाही, पचरंगी साफा इंपॉर्टेंट है जयपुर का, क्योंकि जयपुर का जो झंडा है, जयपुर राजशाही का जो झंडा है, ठीक है ना, राजवंश का जो झंडा है जयपुर वालों का, वो क्या है? पचरंगी झंडा। पचरंगी झंडा। पचरंगी पांच रंग है कि, और पचरंगी नाम कैसे पड़ा? कि जब मानसिंह को पूर्वी पूर्वी साइड में जब सूबेदार के रूप में भेजा गया था, तो उसने 5 कबीला जातियों को हराया था, कबीलाई जातियों को हराया था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? झंडे का नाम उसने कैसे रखा? पचरंगी झंडा। और उसी के संबंध में अपने को ये भी याद रखना है कि पचरंगी साफा कहाँ का है? जयपुर रियासत का, ठीक है ना। और एक और, जो बंजारे जो पगड़ी पहनते हैं वो कौन सी पगड़ी आती है? पट्टेदार पगड़ी। बंजारे पहनते हैं पट्टीदार पगड़ी। उमराव पाग और अटपटी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। मारवाड़ की कौन सी है? खिड़कीदार और छज्जेदार, ठीक है ना। राजशाही और खूंटेदार और पचरंगी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर रियासत की। तीनों याद रखनी है भाई, ठीक है ना। ये अपन ने अभी देख लिया कि मेवाड़ में महाराणाओं को जो पगड़ी बांधता था उसको क्या कहा जाता था? छाबदार। क्या कहते थे? छाबदार, ठीक है। नेक्स्ट, अब पगड़ी वाला कंप्लीट हो गया। अब अपन एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा। पगड़ी, ठीक है ना। पगड़ी को ही जैसे मैं नाम बोल दूं, दो नाम अलग से अपने याद करे थे, अमलो, तिरोत्राण और खंगा। पाग फेंटो, पाग फेंटो, धुमालो, ठीक है ना। ये इसके नाम है। संरक्षक कौन था इसका? संरक्षक कौन था? मुगल बादशाह अकबर। और अकबर के समय मेवाड़ में कौन सी पगड़ी प्रचलित थी? अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी। और दूसरी पगड़ी कौन सी प्रचलित थी मेवाड़ में सामान्यतः? उमराव पाग। उमराव पाग। इसी प्रकार मारवाड़ में कौन सी प्रचलित थी? मारवाड़ में छज्जेदार, छज्जेदार और खिड़कीदार, खिड़कीदार पाग प्रसिद्ध थी। मैं बात करूं राजशाही, और ये कहाँ की प्रसिद्ध थी? राजशाही और पचरंगी। राजशाही और पचरंगी ये कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर रियासत की, ठीक है ना। विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी? मोठड़े की पगड़ी, ठीक है ना। श्रावण में कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी? लहरिया। दशहरे पर मदील। बंजारे कौन सी पहनते थे? पट्टेदार, ठीक है ना। और युद्ध के समय कौन सी पगड़ी बांधी जाती थी? केसरिया, ठीक है ना। तो ये सारे पगड़ियों के संबंध में अपने को याद रखने हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? प्रतिष्ठा का सूचक राजस्थान में। क्या इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त है? नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रीय पोशाक का जो दर्जा प्राप्त है वो किसको है? कोट पैंट। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का।
तो जोधपुरी कोट पैंट, ठीक है ना, इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ऐसे याद करना अपने को, ठीक है ना। यहाँ पूरी पगड़ियां जहां जहां की प्रसिद्ध है, संरक्षण किसने दिया, उसके उपनाम क्या क्या है, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, और कौन सी किस समय इंपॉर्टेंट है, किस समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी उस समय, ठीक है ना। तो ये सारा अपने को याद करना है। नेक्स्ट है दांतिया। दांतिया सकड़ा कपड़ा जो ठोडी के ऊपर से पगड़ी तक बांधते थे, ठोडी के ऊपर वाले इलाके से पगड़ी तक, यहां तक जो बांधा जाता था वो कौन सा था, दांतिया। जामा, एक होता है पायजामा और एक होता था जामा। जामा तो क्या है, जामा तो क्या है, कमर ऊपर से लेके नीचे तक पहना जाता था, ये तो हो गया जामा। और मैं बात करूं, ठीक है ना, ऊपर से ये पैर आ गए साहब यहाँ तक, ठीक है ना, तो नीचे तक ले लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो नीचे तक पैरों तक पहना जाता था, ये तो पूरा ऊपर से नीचे तक जामा। और जो नीचे पहनते थे पैरों पैरों की तरफ, पैरों पैरों में जो पहनते थे उसको कहते हैं पायजामा, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, जामा तो है यहां से यहां तक नीचे तक पहना जाता था, और पजामा क्या है, ये जो पेंट वाला इलाका है, ठीक है ना, वहां पहनते थे ढीला ढीला सा आराम से, ठीक है ना, उसको कहते थे पजामा। ये देखो ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र है जामा, और पायजामा कमर से लेके पैरों तक, कमर से पैरों के टखने तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है, पायजामा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, चोगा है। चोगा क्या है, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, और अंगरखी क्या है, वैसे जैसे अपन शर्ट पहनते उस टाइप में ढीला ढीला सा, राजा महाराजा जो पहनते थे ना, वो चोगा सा आपने देखा होगा वैसा ही, ठीक है ना। तो उसके नीचे चोगा तो होता है जो राजा महाराजा ऊपर पहनते हैं, आप देखना कभी फोटो में राजा महाराजाओं की पूरी, तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा में जो वो चूड़ीदार सा पहना रहते थे, ठीक है ना, तो उसको तो कहते थे चोगा। और उसके जो नीचे पहना जाता था, जैसे शर्ट, शर्ट के नीचे बनियान, तो वैसे ही एक वस्त्र था जो चोगे के नीचे पहना जाता था, उसको क्या कहते हैं, अंगरखी, ठीक है ना। अंगरखी, अंगरखी के ऊपर क्या पहना जाता था, चोगा, ठीक है ना। और अंगरखी, अंगरखी क्या है, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, नॉर्मली अंगरखी के ऊपर पहना जाता था चोगा, ठीक है ना। अब अंगरखी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, और कुछ आए ना आए, नाम है अंगरखी का, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसके उपनाम क्या है, भुगतरी, अचकन, तनसुक गाबा, दुतर, दुतई, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डंगला। छह नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। दुतई, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डंगला, भुगतरी, अचकन, तनसुक गाबा। याद ऐसे ही करने हैं आपको, भुगतरी, अचकन, तनसुक गाबा, दुदई, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डंगला, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने को इसको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा गया है, पिछली 2-3 एग्जामों में लगातार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसके उपनाम ये पूछे जा चुके हैं, इनमें से मैक्सिमम संभावना है आने की। पूरी बाहों का एक बिना कॉलर और बटन वाला चुस्त कुर्ता है, मैंने कहा ना, बिना बटन, कोई बटन नहीं है, बनियान के कोई बटन नहीं होता, उसी प्रकार का एक वस्त्र है, ठीक है ना, जिसके बाहें नहीं होती, बनियान के भी बाहें नहीं होती, हाफ आस्तीन वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसा कोई वस्त्र है अंगरखी, जो पहना जाता है अंदर चोगे के नीचे जो पहना जाता है, ठीक है ना, अंगरखी। और अंगरखी के नाम क्या है, ये अपन ने ऊपर कर लिया, ठीक है ना। अंगरखी के नाम अपन ने याद कर लिए, दुतर, बुगतरी, अचकन, तनसुक गाबा, दुतई, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डंगला। 4 3 7 3 10, ये 10 के 10 नाम याद होने चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। तो अंगरखी वाला पार्ट अपना आसानी से हो जाएगा, और मैक्सिमम आप वेशभूषा में अगर कहीं से ज्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन आने की, तो वो यहीं से ही रहती है, ठीक है ना, अंगरखी वाले इलाके से, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिरजस। अब ये क्या बला है, आपने देखा होगा कि राजा महाराजा, राजा अच्छा वाला बना देते, ठीक है ना। ये लो इसके कान भी लगा दिए साहब, ये देखो, ठीक है ना, ये लो, ठीक है ना। अब टोगा तो अपन ने देख लिया, अंदर जो बनियान वाला इलाका, जो बनियान की जगह पहना जाता था वो तो था अंगरखी, उसके ऊपर जो पहना जाता था वो था चोगा, ठीक है ना।
अब ब्रिजेस क्या होता है? ब्रिजेस होता है टाइट। यहाँ देखा अपन ने राजा महाराजा ऐसा ऐसा ढीला ढीला सा पहना रहते थे, ठीक है ना, चोगा टाइप में। उसी के नीचे देखना आप, जब वो ये नीचे वाला पहनते थे, ठीक है ना, नीचे वाला वस्त्र जो पहनते थे पैरों में, वो एक टाइट सा होता था, बिल्कुल चूड़ीदार। चूड़ीदार या नीचे से बिल्कुल टाइट रहता था वो, ऐसे ऐसे टाइट रहता था, ठीक है ना। तो ये जो पैरों में पहना जाता था नीचे, चूड़ीदार पायजामा, चूड़ीदार पायजामा बिल्कुल टाइट सा रहता था, ठीक है ना। तो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र, या मैं कहूँ चूड़ीदार पायजामा जैसा वस्त्र, को क्या कहते हैं? ब्रिजेस या ब्रिचेस। ब्रिजेस या ब्रिचेस कहा जाता है। चूड़ीदार पायजामे नुमा वस्त्र क्या है? ब्रिजेस या ब्रिचेस, ठीक है ना। अचकन क्या है? यह अंगरखी का ही, अभी अपन ने देखा अंगरखी के क्या नाम थे? भुगतरी, भुगतरी, अचकन, तन सुख, शरीर को सुख देने वाली, गाबा। आप देखोगे गाबा वाला शब्द भी आपका सुना होगा ग्रामीण इलाकों में। महिलाएं पुरानी जो अपनी दादी वगैरह होती थी, वो कहती थी गाबा पहन ले, मतलब कपड़े पहन ले। कपड़े, कपड़ों को भी नॉर्मली ग्रामीण इलाकों में इसी नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो भुगतरी, अचकन, तनसु, गाबा, और ये अचकन किसका रूप था? अंगरखी का। अंगरखी को ही अचकन कहा जाता था। तो यहाँ भी यही लिखा अपन ने कि अंगरखी का ये विकसित रूप है, ठीक है ना। ठंड के समय ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी की भी यही थी कि पहले नीचे पहना जाता था, ठीक है ना, और ऊपर क्या पहना जाता है? उसके चोगा। अब अचकन क्या है? वो ऊपर पहना जाता है, ठीक है ना, ठंड के समय इसको यूज में लिया जाता है। तो है तो उसी का प्रकार, लेकिन एक मॉडर्न मॉडर्न रूप उसका है, ठीक है ना। तो अचकन। एक नया क्वेश्चन जो अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, शायद पिछली साल। बगलबंडी क्या है? बगलबंडी क्या है? कमर के ऊपर जो शर्ट वाला इलाका है ना, शर्ट वाला इलाका, यहीं पे पहना जाता है। जैसा अपन ने चोगा पढ़ा, वैसा ही एक जो वस्त्र है वो कहलाता है बगलबंडी। पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बगलबंडी, ठीक है ना। नॉर्मली यही आएगा कि बगलबंडी किससे संबंधित है? पुरुषों से, महिलाओं से। बगलबंडी क्या है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, या महिलाओं का एक आभूषण है, ठीक है ना, पुरुषों का आभूषण, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वो। तो बगलबंडी क्या है? पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। नेक्स्ट, पटका या कमरबंद। आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा जो पहनते थे, यहाँ एक ऐसा सा बंधा हुआ होता था, ठीक है ना, और उसमें अपनी तलवार ऐसे लगाए रहते थे, तलवार ऐसे लगाते थे, ठीक है ना, ऐसे निकालते थे फिर वो वहां से। अभी भी जब शादी ब्याह होता है तो कमर पे ऐसा पट्टा सा बांध दिया जाता है, एक पट्टा सा कमर पे बंधा रहता है, जिसमें तलवार या छुरी, छोटा चाकू का रूप, चाकू की जैसे, वो उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वो उसी को, ये जो पट्टा सा बंधा हुआ रहता है एक चौड़ा सा, ठीक है ना, उसी को कहते हैं पटका या कमरबंद। पट्टा ही बोलता हूं मैं तो सीधा, इसको आप ऐसे याद करो, पटका नहीं, पट्टा ही याद रखो, ठीक है ना, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो पटका या कमरबंद क्या है? कमर पर तलवार बांधने के लिए जो वस्त्र, पट्टे नुमा जो वस्त्र बांधा जाता था, ठीक है ना, हेतु बांधे जाने वाला पट्टे नुमा वस्त्र, बांधे जाने वाला पट्टे नुमा वस्त्र, ठीक है ना। तो जो कमर पे बांधते थे तलवार, तलवार वगैरह रखने के लिए मोस्टली, तो उसी को कहते थे पटका या कमरबंद। कमरबंद से आ जाएगा कमर को बांधने वाला, ठीक है ना। और पट्टा, पटका, पट्टा, पट्टे टाइप में जो कमर को बांधता है उसको कहते हैं कमरबंद या पटका। पछेवड़ा, पुरुषों द्वारा सर्दी में ओढ़ा जाने वाला चद्र नुमा वस्त्र। एक चद्दर, चद्दर सा आप देखोगे कश्मीर साइड में ऐसे लपेटे रहते हैं उस सर्दी के टाइम में, ठीक है ना, उसी को कहते हैं पछेवड़ा। वैसा ही एक वस्त्र होता है, उसी को कहते हैं पछेवड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुग्गी। गुग्गी बरसात के दिनों में आपको शायद याद है कि नहीं, ग्रामीण इलाकों में बचने के लिए छाते वगैरह बहुत कम होते थे पहले, तो ऐसे 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 बना लिया जाता था उसका, जो अपने जो बोरी वगैरह होती थी ना, कट्टे वगैरह, उसको ऐसे बना लिया जाता था। तो आराम से बरसात से भीगने से बच जाता था वो आदमी, ठीक है ना। तो जब भी वो खेतों में वगैरह काम करते थे उस टाइम में, तो वो गुग्गी ओढ़ के रहते थे, ठीक है ना। तो उसको गुग्गी गुग्गी बनाना कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कश्मीर साइड इलाके में, ये आजकल सर्दियों में उसी प्रकार अपने जो चद्दर होता है ना, चद्दर की भी बूढ़े लोग गुग्गी बना लेते थे ऐसे,
ठीक है ना। कश्मीर साइड इलाके में जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है उस इलाके में देखना आप ऐसा ऐसा वस्त्र ओढ़े रहते हैं जो उनको पूरा ढका रहता है ऐसे पूरा, है ना, पीछे से। तो वो भी एक गुग्गी है, ठीक है ना। तो गुग्गी क्या है, ऊनी वस्त्र है जो सर्दी में बचाव हेतु उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है अंगोछा। अंगोछा क्या है, तौलिया। तौलिए को ही अंगोछा कहते हैं। आप पुराने अपने दादा वगैरह से पूछना कि अंगोछा क्या है, अंगोछो वो बोलते हैं ना, अंगोछो लेजर है। तो अंगोछा क्या है, वो तौलिया ये एक प्रकार से, अपन उसको अपनी भाषा में तौलिया बोलते हैं, वो उसको अभी भी अंगोछा ही बोलते हैं। अभी भी आप देखोगे ग्रामीण इलाके में तो पुराने जो अपने लोग हैं वो उसको अंगोछा ही बोलेंगे, अपन भले ही उसको तौलिया बोल ले लेकिन वो उसको अंगोछा ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो पुरुषों द्वारा कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र तौलिया मेनली, और उसी को क्या बोलते हैं, अंगोछा। एक और अपन ने देखा था कमीज, जो पहला ही पहला जो देखा था अपन ने वस्त्र वो था कमीज। मैंने कहा था कि पुराने टाइम में, ठीक है ना, कमर के ऊपर जो पहना जाता था शर्ट टाइप में कमीज होता था। शर्ट के तो बहुत सारे बटन होते हैं, उसके तो ऊपर 2 ही बटन होते थे, कम बटन होते थे मतलब, ठीक है ना। तो वो तो होता था कमीज। और जो नीचे पहनते थे कमर के, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो वो क्या होती थी, धोती। धोती कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है ना। कमर पर नहीं, कमर के नीचे, ऐसे याद कर लेना भाई, कमर के नीचे ही तो पहनते हैं, जैसे पैंट पहनते हैं उसके नीचे, ठीक है ना। तो पंचा क्या है, अब धोती के कुछ विशेष रूप है जो अपन आदिवासियों में पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये 3-4 टर्म्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो आदिवासियों के संदर्भ में आए या सीधा सीधा पूछ ले, ठीक है ना। तो पंचा क्या है, शहरियों की जो धोती होती है उसको पंचा कहते हैं, और भीलों की जो लंगोट होती है उसको क्या कहते हैं, खोईतू। ये देखो, ढेपाड़ा बिलो की तंग धोती। तंग धोती मतलब टाइट, बिल्कुल टाइट बांधते हैं। आप देखना, एक तो नॉर्मली जो ग्रामीण इलाकों में अपने राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में जो धोती बांधते हैं बुजुर्ग, वो ढीली ढीली सी हल्की सी ढीली रहती है, ठीक है ना। लेकिन जो भील बांधते हैं, भीलों की देखना आप कभी आदिवासियों में, तो वो बिल्कुल टाइट रहती है नीचे से, बिल्कुल टाइट, हल्की सी भी ढीली नहीं। तो उसमें बांधने का ही तरीका है, इसलिए इसको तंग धोती कहा गया है, ठीक है ना। बांधने का ही फर्क है। शहरियों की धोती को पंछा कहते हैं, भीलों की धोती को क्या कहते हैं, ढेपाड़ा। और भीलों की जो लंगोट धोती टाइप में होती है, लंगोट बांधते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, खोईतू, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब कुछ अन्य भी है जो काम में लिए जाते हैं साधु सन्यासियों के द्वारा, जैसे जो वस्त्र काम में लिया जाता है उसको कोपीन कहते हैं। दरी या टाट पट्टी, दरी जो बिछाने का वस्त्र होता है, टाट पट्टी जिसको कहते हैं, उसको अपन कहते हैं पातियो। अब देखो, पोतियो हो गया एक, तो एक हो गया पातियो, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग है। जैसे अपन ने देखा था एक तो टोटो, ये तो था सुशीर वाद्य यंत्र आभूषणों वाले में, और एक देता था टोटी, और ये कान में पहने जाने वाला आभूषण था, ठीक है ना। ऐसे ही याद रखना है। एक था जैसे चूप, एक था चूप और एक था चूपा, ठीक है ना। दांस में एक रखन चूप, तो ये डीएमआरसी। और एक था, सॉरी, दांत में पहना जाता था। और एक था चोंप, चोंप, चोंप जो नाक में पहनते थे, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को ये कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि याद जल्दी हो जाए, ठीक है ना। मुसल्लो, जो नमाज, मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो वो नीचे अपने जो वस्त्र बिछाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मली दरी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जो दरी तो बड़ी होती है लेकिन वो इतना सा होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मुसल्लो। सूथनो क्या होता है, सर्दी में ग्रामीण इलाकों में बच्चों को जो पहनाया जाता है वस्त्र, उसको सूथनो कहते हैं, ठीक है ना। सूथना वैसे कपड़े का भी नाम है, कपड़ों को नॉर्मली सूथना ही कहते हैं। क्या क्या नाम है ग्रामीण इलाकों में, इसको गाबा भी कहते हैं, ठीक है ना, सूथनो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम है इनके। नेक्स्ट है, यह अपने पुरुषों के मुख्य मुख्य जो वस्त्र थे, अंगरखी है, चोगा है, घुग्गी है, ठीक है ना, पछेवड़ा है, ठीक है ना, धोती है, कमीज है, बिरजस है, कमरबंद है, ठीक है ना, अंगरखी है, ठीक है ना। तो ये सारे अपन ने पढ़े, ठीक है ना। अब आते हैं, अपन पढ़ते हैं अब स्त्रियों के मुख्य मुख्य वस्त्र, ठीक है ना, कौन कौन से है। जैसे कुर्ती, कुर्ती और आंगी, ये तो क्या होती है, बिना बाहे की, बिना बाहे की जो ऊपर पहनी जाती है, ठीक है ना, उसको तो कहते हैं कुर्ती। और कांचली होती है बाहे की अंगिया, ठीक है ना। तो उसके बाहें होती है कांचली के। तो पुरानी जो दादी है अपनी, ठीक है ना, वो शायद इसको अच्छे से जानती है, ठीक है ना। उस समय पहनने का ये एक वस्त्र, एकमात्र वस्त्र था उस समय महिलाओं के लिए, ठीक है ना। तो कांचली, ठीक है ना। घाघरा सब जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं पहनती है घेरदार नुमा वस्त्र नीचे कमर के नीचे जो पहनती है उसको घाघरा कहते हैं, ठीक है ना। और आदिवासियों में इसी को किस नाम से जानते हैं,
कछाऊ, घाघरे का ये प्रकार है। आदिवासियों में तो उसको कछाऊ कहते हैं और अपने नॉर्मली इसको घाघरा कहते हैं, ठीक है ना। लहंगा सब जानते हैं, घाघरे का एक छोटा रूप है लहंगा। घाघरा थोड़ा ज्यादा गोल घेरदार होता है, ठीक है ना, और ये लहंगा थोड़ा कम रहता है उससे, ठीक है ना। एक ही प्रकार है घाघरा और लहंगा, अगर मैं कहूं तो एक ही है, बस कहने का फर्क है। जैसे कमीज और शर्ट वही बात है ना, तो वैसे ही है ये चीज। शरारा आप देखोगे कि पहले पुराने टाइम में अमिताभ बच्चन की जब दीवार मूवी देखी होगी तो इस टाइप से वो ये पहनते थे पैंट, यानी ऊपर से तो सकड़ी और नीचे से चौड़ी, ऊपर से सकड़ी नीचे से चौड़ी। तो ये जो है ना पजामा, इसको नॉर्मली पजामा भी कह सकते हैं, लेकिन पजामे में तो होता क्या है, सीधा सीधा बराबर रहता है, ऊपर से नीचे तक बराबर है। लेकिन सरारा में क्या है, ऊपर से कम और नीचे से चौड़ा होता जाता है, ऐसे ढीला रहता है, बहुत ज्यादा ढीला रहता है नीचे से, ऊपर से बिल्कुल फिट का और नीचे से ढीला, तो इसको कहते हैं सरारा, ठीक है ना। सलवार रूपी वस्त्र जिसे नीचे का पायला चौड़ा होता है। और सलवार क्या है, मेनली पायजामा, ऐसे याद रखो आप तो, पायजामा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कापड़ी। कापड़ी होता है जैसे ये दो वस्त्र है, ठीक है ना, इनको मैंने जोड़ दिया तो टाका लगा देते ना। अब ये देखो, ये मैंने जोड़ दिया, अब इसको ये बीच में टाका लगा दिया इनको जोड़ के, ठीक है ना। तो ये जो नया वस्त्र बना, ठीक है ना, इसको कहते हैं कापड़ी। यानी दो वस्त्रों को, कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर, बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली क्या कहलाती है, कापड़ी। इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। दामनी क्या है, दामनी क्या है, लाल रंग की ओढ़नी। लाल रंग की ओढ़नी, इसको मारवाड़ में ज्यादा ही प्रचलित है, या इसको मैं ऐसे करूं, मारवाड़ में प्रचलित, मारवाड़ में प्रचलित लाल रंग की ओढ़नी, लाल रंग की ओढ़नी क्या है, दामनी। आपने दामनी यहां पढ़ा, अब देखो कंफ्यूज वाला, दामनी यहां है, एक आपने दामनी यहां भी पढ़ा था, कहा, आभूषण, आभूषणों में पढ़ा था कि नहीं, ठीक है ना। और ये कौन सा आभूषण है, हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है, हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण, तो ठीक है ना। तो दोनों अपने को याद होने चाहिए, ये तो लाल रंग की ओढ़नी है ना, और वो क्या है, आभूषण है जो अंगुलियों में पहना जाता था, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने पढ़े थे कि पोमचे के सॉरी उसके पगड़ी के कुछ प्रकार पढ़े थे, अन्य नाम पढ़े थे, अंग्रेजी के नाम पढ़े थे, वैसे इसके भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, परिधान, अंबर। आप जब कपड़ों के पर्यायवाची पढ़ोगे तो वहां आएगा चोल, दुकूल, परिधान, अंबर। चोल, दुकूल, परिधान, वेशभूषा को ही कहते हैं अंबर, वस्त्र को ही कहते हैं अंबर, ठीक है ना। तो उसके पर्यायवाची मतलब उसी के नाम है, तो वैसे ये चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो, चोरसो भी इसी को कहते हैं, ये भी पूछा गया है। अंशुक, वसन, चीर, पटोरी। अंशुक, वसन, वसन वस्त्र को ही कहते हैं, ठीक है ना, वस्त्र का पर्यायवाची है वसन। तो चोरसो, अंशुक, चीर, पटोरी, ये तीनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। चोरसो और तो याद हो जाएंगे आसानी से, चोरसो, अंशुक और चीर पटोरी, ये याद रखने अपने को तीन। हो सकता है अभी पूछ ले किसी एग्जाम में, ठीक है ना, आने वाले किसी एग्जाम में आ सकता है, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अपने को याद रखने हैं चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, वसन और चोर, सो, अंशु, चीर, पटोरा, ठीक है ना। फूल की साड़ी अपन ने देखा था, जोबनेर की प्रसिद्ध है। ऐसे ही सूट की साड़ी, अब याद कैसे हो, फूल पत्ती, जोबनेर, और सूट सहसे सवाई माधोपुर, ठीक है ना। चुआ चंदन और चंदन, चंदन कहाँ का प्रसिद्ध, नाथ द्वारा, ठीक है ना। तो इसी चंदन से नाथ द्वारा याद रख लेना है। फूल वाला जोबनेर और सूट, सूट से सवाई माधोपुर, ये तीनों साड़ी अभी याद रखनी है अपने को। नेक्स्ट है जिम्मी। जिम्मी क्या है, जब लड़की फेरों में बैठती है, ठीक है ना, तो शादी के समय उसका मामा जो उसको चूंदड़ी देता है ना, जिस लड़की की शादी है उसका मामा उसको जो चूंदड़ी ओढ़ाता है उसको कहते हैं जिम्मी, या इसको मैं कह दूं मामा चूनड़, मामा द्वारा लाई गई चूनड़, या इसको मैं कह दूं कंवर जोड़, ठीक है ना, कंवर जोड़, इसी को मैं कह दूं। तो जिम्मी, मामा चूनड़, कंवर जोड़ एक ही चीज है। फेरों के समय मामा द्वारा ओढ़ाई गई चूनड़ी को क्या कहते हैं, जिम्मी, एग्जाम में आया हुआ है। पंवरी, दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी, पंवरी जो वो पहनती है ना दुल्हन, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पंवरी। तिल का क्या है, मुस्लिम महिलाओं का चूड़ीदार पायजामा,
उसको क्या कहते हैं, तिलका। और अपन ने देखा था चूड़ीदार पायजामा क्या था जो पुरुष पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रिजेश। ठीक है ना, ब्रिजेश। ठीक है ना। नेक्स्ट है अवोचन। अवोचन क्या है, प्रदानसीन महिलाओं के सिर पर ओढ़ने का वस्त्र। अब नॉर्मली ऐसे तो आएगा नहीं है, लेकिन आएगा कैसे, अवोचन क्या है, अवोचन क्या है, महिलाओं का वस्त्र, महिलाओं का आभूषण, पुरुषों का वस्त्र, पुरुषों का आभूषण, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र। ठीक है ना, तो अवोचन क्या है, महिलाओं का ओढ़ने का वस्त्र। ठीक है ना। चिरनोटिया। चिरनोटिया क्या है, सुहागिन महिलाएं जो ओढ़ती है, मतलब नॉर्मली चिरनोटिया अगर मैं कह दूं चीर पटोरा, चिरनोटिया क्या है, ओढ़नी का ही ओढ़नी का ही नाम है, ऐसे याद रखो आप, तो ओढ़नी का ही नाम है चिरनोटिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है बडुली। वर पक्ष वधु के लिए जो साड़ी लेके आते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, बडुली। ठीक है ना, वर पक्ष द्वारा लाई गई वधु के लिए जो साड़ी लाई जाती है उसको कहते हैं बडुली। जो वो पहन के जब स्टेज के पे आती है ना, तो वो जो वस्त्र पहनती है उसको ही कहते हैं बडुली। ठीक है ना। नेक्स्ट है लालर। लालर होता है विधवा स्त्रियों को ओढ़ने का वस्त्र। विधवा स्त्री जो ओढ़नी ओढ़ती है ना उसको कहते हैं लालर। इंपॉर्टेंट है, नहीं आया ये क्वेश्चन, है ना, आ सकता है। पाबंडी, दुल्हन को विवाह मंडप में ओढ़ाने का वस्त्र, उसको कहते हैं पाबंडी। एक अपने पवरी भी देखा था, पवरी भी क्या था, दुल्हन का ओढ़ने का वस्त्र। जिम्मी क्या था, मामा जो साड़ी लाता है दुल्हन के लिए, उसको कहते हैं जिम्मी, कमर जोड़। ठीक है ना। अब एक नाम अपन ने ओढ़नी देखा था, उसके भी अलग प्रकार देखे थे अपन ने। अब यहाँ एक और आ गया है पोमचा। पोमचा क्या है, पीले रंग की ओढ़नी है, एक प्रकार से ओढ़नी, ओढ़नी है, ओढ़ने के वस्त्र है सारे। ठीक है ना। तो पीले रंग की ओढ़नी को क्या बोलते हैं, पोमचा। अब देखो दो इंपॉर्टेंट है, ये कब पहना जाता है, माँ बनने पर। जब पहले माँ बनती है ना, जब कोई स्त्री माँ बनती है, ठीक है ना, तो क्या पहनती है वो, पोमचा पहनती है। अब पोमचा भी कौन सा पहनती है, अगर उसके बेटा हुआ, ठीक है ना, बेटा हुआ तो वो कौन सा पोमचा पहनेगी, पीला पोमचा। और बेटी हुई तो कौन सा पोमचा, गुलाबी रंग का पोमचा। आए में क्वेश्चन, है ना। पोमचा कब पहनती है स्त्री, मां बनने पर क्या पहनती है, पोमचा। अगर बेटा हुआ तो क्या कौन सा पोमचा, पीला पोमचा। और बेटी हुई तो कौन सा पोमचा, गुलाबी रंग का पोमचा पहनती है। ठीक है ना। एक पोमचे का ये प्रकार और है, डूंगरसाई ओढ़नी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। पोमचे का ही एक प्रकार डूंगरसाई ओढ़नी कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। नाम से तो ऐसे लगा डूंगरसाई डूंगरपुर का है, डूंगरसाई डूंगरपुर का है, लेकिन ये डूंगरपुर का नहीं है, कहाँ का है, जोधपुर का है। ठीक है ना। डूंगरपुर का नहीं होकर ये कहाँ का है, डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर की है। ठीक है ना। तो ये अपने को पोमचे के संदर्भ में भी तीन चार जो बातें हैं मेन मेन, वो अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट है, ये अपन ने नॉर्मली जो पुरुषों के वस्त्र है, महिलाओं के वस्त्र है वो देखे। ठीक है ना। एक अपन ने और देखना था, चीड़ का पोमचे का ये प्रकार है, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, चीड़ का पोमचा हाड़ौती का। ठीक है ना। तो महिलाओं के और पुरुषों के सामान्य वस्त्र अपन ने देख लिए। अब अपन आदिवासी इलाकों में जो वस्त्र मेनली काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना, जो महिलाएं, जो पुरुष, आदिवासी महिला और पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उनको देखते हैं। पुरुष कौन कौन से, डेपाड़ा अपन ने देखी कि भील जो टाइट धोती पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, डेपाड़ा। कोई तो क्या है, भीलों की लंगोट, भीलों की लंगोट। पोतियो, पगड़ी, अपने देखा था ना, पगड़ी को क्या कहते थे अपन, फेटा, पाग, धुमालो, तो उसको क्या कहते हैं, पोतियो। पोतियो भी पगड़ी को ही कहते हैं। ठीक है ना। साफा, पंचा क्या है, अपन ने देखा शहरियों का जो धोती होती है उसको तो पंचा कहते हैं, और भीलों की धोती होती है उसको क्या कहते हैं, डेपाड़ा। याद रखना। ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। भीलों की धोती को तो कहते हैं डेपाड़ा, तंग धोती को, और शहरियों की जो धोती होती है उसको क्या कहते हैं, पंछा। ठीक है ना। खपटा क्या है, शहरियों का जो सापा होता है उसको खपटा कहते हैं। ठीक है ना, शहरियों के सापा को क्या कहते हैं, खपटा। सलूका क्या है, शहरियों की अंगरखी, अंगरखी। ठीक है ना, शहरियों के अंगरखी को क्या कहते हैं, सलूका। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए ना किसी एग्जाम में, आपको ये सारे मिल जाएंगे आपको, पांचों के, छयों के छयों। ठीक है ना। तो सारे के सारे अपने को याद करने हैं।
नेक्स्ट है आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो मुख्यतः वस्त्र काम में लिया जाता है वो कटकी क्या है? अविवाहित युवतियां, आदिवासी जो अविवाहित युवतियां हैं जिनका शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो जो युवतियां हैं, ठीक है ना, वो जो ओढ़नी ओढ़ती है, आप देखना आदिवासी जो महिलाएं अपन जो यहाँ नॉर्मली अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि वो ऊपर कुछ पहनती है, ठीक है ना, नीचे घाघरा नुमा पहनती है, ठीक है ना, और फिर एक अपनी ऐसे, ठीक है ना, वो ना पूरी ओढ़नी रहती है लेकिन वो ओढ़नी का ही एक छोटा सा रूप है। वो जो ओढ़नी ओढ़ती है कुंवारी कन्याएं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कटकी। वो जो मैंने बताया ना घाघरा जो पहनती है उसको क्या कहते हैं? कछाऊ। नॉर्मली अपन तो उसको क्या कहते हैं? घाघरा। लेकिन आदिवासी इलाके में उसको क्या कहते हैं? आदिवासी उसको क्या कहते हैं? कछाऊ। ठीक है ना, दोनों याद रखने हैं। नांदना क्या है? घाघरे का ही रूप है और ये आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है। इंपॉर्टेंट, आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र। प्राचीनतम वस्त्र क्या है? आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? नांदना। नांदना, नांदना कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नांदना क्या है? आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र। ठीक है ना। नेक्स्ट है जामसाई साड़ी। कुंवारी कन्याएं तो कौन सी पहनती है? ये देखो, कुंवारी कन्याएं तो कौन सी पहनती है? कटकी। ठीक है ना। और विवाहित जो विवाह पर पहनती है आदिवासी महिलाएं, उसको क्या, वो कौन सी है? जामसाई साड़ी। विवाह के समय तो कौन सी साड़ी पहनती है आदिवासी महिलाएं? जामसाई साड़ी। और कुंवारी कन्याएं कौन सी पहनती है? कटकी। ठीक है ना। कटकी, अविवाहित युवतियां जो ओढ़नी ओढ़ती है उसको तो कटकी कहते हैं। और जो साड़ी विवाहित महिलाएं या विवाह के समय जो आदिवासी महिलाएं पहनती है साड़ी, उसको क्या कहते हैं? जामसाई साड़ी। ठीक है ना, क्या कहते हैं? जामसाई साड़ी, विवाह पर पहनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है खूसनी। कंजर महिलाओं का पायजामा क्या कहलाता है? खूसनी। देखो घाघरा भी एक बात होगी, खूसनी भी यही है, लेकिन वो क्या होता है? पायजामा होता है। खूसनी क्या होता है? पायजामा भाई घाघरा तो खुला रहता है, ऐसे ऐसे खुला रहता है वो तो पूरा, ठीक है ना। लेकिन खूसनी क्या रहती है? पायजामे की तरह ऐसे। ठीक है ना। और मैं बात करूं तो ये कौन सा है? ये है सरारा, जो अपन ने अभी देखा था। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है ना। ऊंदड़ी क्या है? ताराबाद के अलंकरण युक्त वस्त्र, ओढ़ने की वस्त्र है। पेशवाज क्या है? ऊपर से नीचे तक ढकती पूर्ण पोशाक, यानी महिलाएं ऊपर से नीचे तक जो पोशाक पहनती है। अब देखो दो चीजें हैं। पुरुष जो पोशाक नॉर्मली ऊपर से नीचे तक पहनते हैं उसको क्या कहते थे अपन? जामा, ऊपर से नीचे तक पहनी जाती थी। और जो आदिवासी महिलाएं ऊपर से नीचे तक पहनती है उसको क्या कहते हैं अपन? पेशवाज। दोनों याद रखना अपने को। ठीक है ना। जो पुरुष तो पहनते हैं तब उसको क्या कहते हैं? जामा, नॉर्मली जो पुरुष पहनते हैं ऊपर से नीचे तक का। और जो महिलाएं पहनती है आदिवासी महिलाएं ऊपर से नीचे तक का वस्त्र, उसको कहते हैं पेशवाज। लुगड़ा, विवाहित स्त्रियां जो पहनती है, लुगड़ा लुगड़ी जो भी है, ठीक है ना। तो ये अपने को, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने। आदिवासियों वाले तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पुरुष के संदर्भ में हो चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो, सबका सब अपने को याद रखने हैं। और ये ऐसे ही पूछे जाएंगे, निम्न में से कछाऊ क्या है? कछाऊ किसका वस्त्र है? कछाऊ क्या है? ठीक है ना, कौन पहनता है? ठीक है ना। कटकी क्या है? आदिवासी अविवाहित या कुंवारी कन्याएं कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना। ताराबाद की ओढ़नी किससे संबंधित है? ज्वारभात की ओढ़नी किससे संबंधित है? ठीक है ना। और जो आदिवासी महिलाएं हैं वो विवाह पर कौन सी साड़ी पहनती है? जामसाई साड़ी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए, आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी गाइड के उठा के देख लेना, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं में से मिलेंगे, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन है। ठीक है ना। लास्ट है कुछ अपने आदिवासी जो महिलाएं हैं वो प्रमुख ओढ़नियां भी ओढ़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ताराबाद की अलंकरण युक्त ओढ़नी या ताराबाद की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पहनती है या किसका वस्त्र है, ठीक है ना, किसकी ओढ़नी है। तो ये सारे, ये चारों की चारों याद रखने, देख लेना आप, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। लहरबाद की ओढ़नी, ज्वारबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, ओढ़नी के ही प्रकार है जो कौन ओढ़ता है? आदिवासी महिलाएं। ठीक है ना। एक अन्य और है सिंदूरी, भील महिलाओं की साड़ी। भील महिलाएं जब विवाह होता है ना भील महिलाओं का, तो उसको जो साड़ी पहनाई जाती है
तो वो कौन सी साड़ी पहनती है? सिंदूरी। लेकिन अपने अभी देखा एक पवरी भी पढ़ा था विवाह के समय में जो पहनी जाती है, और अभी अपन ने देखा कि एक जामसाई भी पहनी जाती है, जामसाई साड़ी। ऐसे याद रखना, पवरी भी शादी के टाइम में, जामसाई साड़ी आदिवासी महिला विवाह के समय, और जो भील महिलाएं विवाह के समय जो पहनती है उसको कहते हैं सिंदूरी। इंपॉर्टेंट, याद करना, ठीक है ना। तो अपन ने आज वाला टॉपिक, आज वाली जो अपनी क्लास है वो मेनली जो वेशभूषा से संबंधित थी वो कंप्लीट होती है। अब बचा वेशभूषा हो गया, आभूषण हो गया, एक इससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी क्लास कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने एक टॉपिक अपन ने पहले कर लिया 1857 की क्रांति, उसके क्वेश्चन देख लिए और उसकी विस्तृत व्याख्या देख ली। आज अपना एक वेशभूषा हो गया, एक टॉपिक अपन ने इसी का, एक और टॉपिक था आभूषण जो अपने पिछली क्लास में कर लिया। ये पूरा एक टॉपिक है वेशभूषा और आभूषण, ठीक है ना। तो इसी का, इससे मिनिमम, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन मिनिमम इसके कंफर्म है वेशभूषा और आभूषण के, ठीक है ना। तो इसकी दोनों क्लासें हो गई है, वेशभूषा की भी होगी और आभूषण की भी। और इसके अब क्या बचे? पीवाईक्यू। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी पीवाईक्यू 40-50 जितने भी बनते हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन देखेंगे चित्रकला, ठीक है ना, चित्रकला वाला पार्ट, या अपन देख लेंगे हस्तकला वाला पार्ट। ये टॉपिक तो बचे मोटे मोटे जो दे रखे हैं, चित्रकला, हस्तकला, मेले एवं त्योहार, मेले एवं त्योहार। तो ये जो मेन टॉपिक बचे वो भी है, भाषा और साहित्य भी है, जैसे भाषा और साहित्य, ठीक है ना। तो ये जो कला संस्कृति और भी टॉपिक है, मैं तो मोस्टली नाम लिख रहा हूँ, लेकिन और भी टॉपिक है कला संस्कृति के, आराम से खुला खुला के दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। हाँ, इतिहास वाले में केवल ये दिया हुआ था स्वतंत्रता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्यतः क्रांति, और अगर पढ़ना चाहें अपन तो जो आंदोलन हुए, प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, वो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हालांकि है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए, 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मेनली वो खुल के टॉपिक दिया नहीं है कि आपको आंदोलन पढ़ने या नहीं पढ़ने, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपन इसको एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको अपन एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे फिर भी, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अपना, और फिर इतिहास से संबंधित एक टॉपिक बचेगा अपना एकीकरण वाला, जो एक क्लास का टॉपिक है वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपनी मतलब एक एक टॉपिक लेते हुए चल रहे हैं अपन, उसके पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है ना। धन्यवाद।